हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, है ना। ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो ये वैलेंटाइन वीक को आपको मजा नहीं करना है, ठीक है। आपका मजा कब स्टार्ट होगा सर? आपका मजा स्टार्ट होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा तब आएगा, ठीक है। तो आप अभी आशिकी लड़ाने में अपना समय व्यर्थ ना करें, आप अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह फोकस करें, ठीक है। आप जितनी अच्छी तैयारी होगी आपकी, आपका एग्जाम उतना अच्छा आ जाएगा, है ना। उसके रिजल्ट उतना बेहतर होगा। तो अभी आपको दर्द होगा, ठीक है। सभी बाहर घूम रहे होंगे और आपको पढ़ाई करना पड़ रहा होगा, ठीक है। लेकिन यही मेहनत आपको काम काम आएगा इन फ्यूचर, राइट। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक जो टॉपिक था वो था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, राइट। तो उसपे बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे तो नहीं किया कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास में जो है हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं, बचे हुए क्वेश्चन हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने पहले से लिख के रखा है। Question is student, in an AP if Sn equals to 3n square plus 5n and An equals to 164, find the value of n, ठीक है। प्लीज आप इसको नोट कर लो और सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास करो। आई होप आपने स्टूडेंट आपने पूर्ण प्रयास किया होगा, ठीक है। आपका जो भी रिजल्ट आया होगा, अगर नहीं भी बना होगा तो आप सॉल्यूशन देखो। अगर बन गया इसका इसकी क्वेश्चन आपसे बन गया तो आप मैच करना, मेरा सॉल्यूशन और आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है या नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले लिख ले। Sn दिया हुआ है सर 3n स्क्वायर प्लस 5n और An दिया हुआ है, ठीक है 164, ठीक है। ओके, लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था स्टूडेंट। किसका फॉर्मूला डिस्कस किया था? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, राइट। उसके दौरान और एक चीज डिस्कस किया कि nth टर्म जो होता है, nth टर्म जो होता है जिसको हम an से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं? Sn माइनस 1। मतलब क्या बताया था मैंने आपको, मैं रिकॉल कराता हूं फिर से आपको। nth टर्म ऑफ एन एपी जिसको हम an से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी माइनस सम ऑफ, ब्रैकेट में कर सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके, नाउ यहां पे आप गौर से देखिए, यहां से हम लोग an को क्या लिख सकते हैं? an को लिख सकते हैं Sn माइनस 1। क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है नोट कीजिए। Sn कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? Sn दिया 3n स्क्वायर प्लस 5n और an क्या दिया हुआ है? 164, राइट। तो यहां पे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? मैं इस पार्ट को यूज कर रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि फिर हो सकता है कि स्पेस कम पड़ जाए। यहां पे an क्या है? Sn माइनस, ठीक है। ओके, दैट इंप्लाइज, इसको आप ब्रैकेट में कर लो, है ना, स्टार लगा सकते हो, साइड में लिख सकते हो। अच्छा, an क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 164 दिया हुआ है। कितना है? 164 दिया हुआ है। Sn कितना दिया हुआ है सर? Sn है 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस क्या दिया हुआ है? Sn माइनस 1 निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, Sn आपको दिया हुआ है, n की जगह जहां जहां n नजर आ रहा है आपको, जहां जहां n नजर आ रहा है वहां पे n की जगह n माइनस 1 आपको पुट कर देना है, ठीक है। क्या करोगे आप? माइनस 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू n माइनस 1। ओके, अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। आ जाओ आप स्टूडेंट्स। इधर क्या हुआ? 164 है, 164 है। अच्छा, 3n स्क्वायर प्लस 5n लिख दो। 3n स्क्वायर
प्लस 5n है, माइनस ब्रैकेट में जो भी सॉल्यूशन करोगे, कैलकुलेशन करोगे, बहुत ही इत्मीनान से करना। ये क्या है स्टूडेंट, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, राइट। तो क्या लिखोगे, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। यहां पे क्या बचा, 5 s की तरह दिख रहा है, इसको 5 अच्छे से कर लो। 5 into n is 5n minus 5 into 1 is 5. Is 5. Okay. Now this is 164. 3n square same repeat होगा, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो आप, 3 into n square is 3n square, 3 into 1 is plus 3, 3 into minus 2n minus 6n plus 5n minus 5। ठीक है, ठीक है जी, हाँ जी, ओके। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे सर। 164 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है, माइनस प्लस इज माइनस, यस, माइनस प्लस इज अगेन माइनस, माइनस माइनस इज प्लस 6n प्लस 5n माइनस 5। ठीक है, अब हमारा काम क्या रहेगा स्टूडेंट, हमको करना क्या है कि जहां जहां प्लस और माइनस सारे एक जैसे टर्म हो उनको कैंसल आउट कर देना है। तो आप गौर करोगे 3n स्क्वायर है यहाँ पे माइनस 3n स्क्वायर, बोथ विल गेट कैंसल्ड आउट। नाउ दिस इज 164 इक्वल टू 5n प्लस 5n कितना होगा, 5n प्लस 5n कितना होगा, ओके 5n प्लस 5n कितना होगा, 10n, 10n प्लस व्हाट इज दिस 6n कितना होगा, 16n, 16n। अच्छा ओके, यस, दिस इज 5n 11n प्लस 5n 16n, करेक्ट। नाउ क्या बचा, नंबर्स देखो, माइनस 3 माइनस 5, ठीक है, -3 है यहाँ पे और यहाँ पे -5 है, कितना होगा। अच्छा यहाँ पे एक और चीज करना है, क्योंकि ये एक ही ब्रैकेट के अंदर था स्टूडेंट्स, है ना, तो यहाँ पे एक करेक्शन आपको करना होगा। क्या करेक्शन करना होगा स्टूडेंट्स, क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्लस था, है ना, यहाँ पे एक चेंजेस करने होंगे आपको, क्योंकि ये एक ही ब्रैकेट के अंदर है, राइट। तो क्या होगा, माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है रिजल्ट वो देखो, क्या कट गया, ये तो कट गया स्टूडेंट, 3n स्क्वायर और माइनस 3n स्क्वायर कट गया, ठीक है, 5n और माइनस 5n आपस में कट गया, यस। क्या बचा, क्या बचा, ये बचा 5 माइनस 3, कितना बचा, 5 माइनस 3 बचा, यहां से क्या बचा, 6 है, 6n बचा, और यहां से 5 और माइनस 3, 5 माइनस 3 इज 2, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मैं इसको यहाँ पे करता हूं स्टूडेंट, बचा हुआ जो जगह है ना, 164 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 6n, क्या होगा 6n, दैट इंप्लाइज 6n इक्वल्स टू 164 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 162, n कितना होगा 162 बाय 6, इसको आप कैंसल आउट करोगे तो 6 2 से 12, 4 6 7 जा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि n का वैल्यू जो है 27। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बड़े ध्यान से करना है। देखो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस वाला पार्ट क्या हुआ था, मिस हो गया था, जिसकी वजह से अलग रिजल्ट आ रहा। तो आपको क्या करना है कि ब्रैकेट के अंदर रखना है, यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। उससे क्या फायदा हुआ कि 3n स्क्वायर और माइनस 3n स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गया, 5n और माइनस 5n कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन करा, ठीक है, लेफ्ट राइट में शिफ्ट किया तो क्या आया, n का वैल्यू कितना आया, 27 आया। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एमसीक्यू में आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो।
ओके ओके ओके, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकता है ना। देखिएगा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये एपी है, डेफिनेटली एपी है, पहले से बोल रहा है क्योंकि गैप कितने का है, ये -2 का गैप पे चल रहा है सर, है ना, -2 नहीं 2 के गैप पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ -2 का ही गैप है, कितने का गैप है, -2, दिस इज -2, है ना, आगे भी कितना होगा, -2 का गैप होगा, राइट। अब देखो एपी क्या है, सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन एपी, सबसे पहले लिखोगे गिवन एपी, क्या है गिवन एपी, गिवन एपी क्या है, -15, -13, -11, आगे बढ़ गया है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जस्टिफाई योर डबल आंसर, ओके, जस्टिफाई योर डबल आंसर मतलब टर्म्स जो आएंगे, n का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, डेफिनेटली स्टूडेंट्स, डेफिनेटली n का वैल्यू जाएगा वो 2 आने वाला है, कितना आने वाला है, 2। तो उन दोनों आंसर को आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि क्यों 2 आंसर आए, राइट। देखिएगा, तो यहां से फर्स्ट टर्म क्या है सर, -15, कॉमन डिफरेंस इज -13 माइनस -13 माइनस -15, -13 माइनस माइनस प्लस, यस, यहाँ पे आप इसको +2 कर लो, है ना, +2 कर लो, ठीक है, +2 का गैप, ओके, ठीक है, क्योंकि ये नंबर उल्टा नंबर लाइन में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, तो वो पॉजिटिव नंबर लाइन में अलग चीज होता है और नेगेटिव नंबर लाइन में अलग चीज होता है, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, जैसे -2 और -1 में आपको पूछेगा क्या कि कौन सा बड़ा है, तो पॉजिटिव में तो आप क्या बोलते हैं, 2 1 से बड़ा है, लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, जो पहले आता है वो बड़ा होता है, जो बाद में आता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो -15 जो है बड़ा है -13 से, ठीक है, गैप कितने का है, +2 का है, राइट। अब क्या निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP this AP are needed to make the sum -55, SN भी दिया हुआ है -55, ठीक है। अच्छा, SN का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, SN का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं सर, SN जो होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। SN क्या है, SN है 55, सॉरी -55 दिया हुआ है, SN कितना दिया हुआ है, SN कितना दिया हुआ है, -55, n/2 2a, a कितना है सर, a का वैल्यू है -15, a का वैल्यू है -15 प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना है हमारा 2, वैल्यू 2, -55 n/2 2 into -15 -30 plus 2 into n is 2n, 2 into 1 is -2, 2 into -55 is -110, n into -30 is -30n, ठीक है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो गया स्टूडेंट, है ना, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 55 into 2 कितना होता है 110, ये माइनस पहले से था, ये माइनस लग गया। अब n into -30 is -30n, n into 2n is 2n square, ओके, और n into -2 is -2n, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इधर आ जाइए स्टूडेंट्स, इधर आ जाइए स्टूडेंट्स, इधर आ जाइए स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके, 2n स्क्वायर -2n और -30n, -2n -30n कितना होगा, -32n, और ये 110 110 है, उधर शिफ्ट करोगे प्लस में आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा to 0, दैट इंप्लाइज 2 कॉमन होगा ना स्टूडेंट, इसमें क्या कॉमन होगा, देखो सब में 2 2 2 कॉमन लोगे, क्या बचेगा,
n स्क्वायर बचेगा। यहां से 2 बाहर निकाल लिया, ये 2 इंटू 16 है, 2 बाहर निकाल लिया, क्या होगा माइनस 16n, इससे 2 बार 2 इंटू 55 इसको लिख सकते हो, है ना, 55 इक्वल्स टू 0। नाउ ये 2 नीचे जाके क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 2 नीचे जाके 0/2 बनेगा, यानी डेफिनेटली क्या होगा 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो माइनस 60n प्लस 55 इक्वल टू 0। तो ये 55 है, 55 इंटू एन स्क्वायर इज 55 एन स्क्वायर, है ना। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, देखो आप 16 कैसे तोड़ोगे कि 55 पे रीच कर जाओ, -11 और -5, -11 और -5 कितना देगा, -16 देगा, और -11 इंटू -5 कितना देगा, -11 इंटू -5, माइनस माइनस इज प्लस, 11 इंटू 5 इज 55, है ना। तो n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 5n प्लस 55 इक्वल्स टू 0, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, n माइनस 11, और इन दोनों में कॉमन है -5, ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, n माइनस 11 कॉमन है सर, n माइनस 11 कॉमन है, इनटू बचा क्या, n माइनस 5 तो 0। तो n के दो वैल्यू आए, n इज इक्वल टू 11 और n इज इक्वल टू 5, है ना। तो क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि जस्टिफाई योर डबल आंसर, है ना। क्या बोला है सर, जस्टिफाई योर डबल आंसर। क्या बोल रहा है, सम कितना दे रहा, -55, है ना। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर 2 है, आप बोल रहे हो कि सम ऑफ 5 टर्म्स जो है वो -55 है, तो 11 टर्म्स कैसे हो गया हमारा -55। मतलब बोल रहा है क्वेश्चन में कि S5 जो है वो भी -55 के इक्वल है, और S11 जो है वो भी -55 है। हाउ इज दिस पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल स्टूडेंट। उसके लिए मुझे इस पार्ट को रब करना होगा, इस पार्ट को रब करना होगा। ठीक है, आप देखो, बड़े गौर से देखो, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एपी देखो क्या है, -15, -13, -11, ठीक है। तो अगला कितना होगा, -9, -7, -5, -3, -2, -2 का गैप चल रहा है, तो ये कितना होगा 0, फिर -3, नेक्स्ट होगा -1 होगा, ओके। 0, -3, -5, -3, -1, उसके बाद 0, फिर गैप है आपका 0, -1, -3, 2 का गैप, देन आप करो यहाँ पे हो जाएगा 1, 3, उसके बाद 5, 7, 9, 11, 13, 15, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, अब आप देखो ये एपी कैसा है, -15, -13, -11, -9, -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, है ना। ये क्या है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़े गौर से देखिएगा इसको। आप देखो बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स जो है वो -55 है। तो देखो आप -55, -15, -13 कितना, -28, -28, -11 कितना, -39, ओके ओके, -39 और -9 कितना, -48, -7, -55। यहाँ इतना तक का सम कितना आया है, -55। बट क्वेश्चन इज कि 11 टर्म्स का कितना होगा, -55 होगा। क्यों होगा, उसका रीजन है स्टूडेंट। देखो आप 6 से लो टर्म, 6 से लो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो आप गौर करोगे
कि 11th टर्म और 6th टर्म, है ना, जब सम करोगे 11 टर्म और 6 टर्म +5 और -5 है तो कैंसल आउट हो गया, ठीक है। उसी तरह 7 टर्म और 10 टर्म प्लस माइनस है, दोनों आपस में कैंसल आउट हो गया। उसी तरह 8th टर्म और 9 टर्म प्लस माइनस है तो कैंसल आउट हो गया। तो हमारा A6, A7, A8, A9, A10 प्लस A11, इसका वैल्यू कितना आएगा 0, ठीक है। तो A11 इज A5 प्लस A6 से लेकर A11 तक का सम। इसका सम कितना है सर 0, तो इसका सम कितना होगा A5 के बराबर होगा, है ना। A5 S5 के बराबर होगा, ठीक है, S5 के बराबर होगा, ठीक है। तो A5 S5 प्लस 0, S5 का वैल्यू कितना है -55, -55 प्लस 0 इज -50, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा टीडीएस क्वेश्चन था बट मैं बहुत चीज आपको समझाना चाहता था, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और वहां पे आप गड़बड़ ना करो, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, है ना। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया हो तो फिर से आप जाके इसको अच्छे से समझने का प्रयास करो, ठीक है, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Very good question, very easy question, okay, you can expect this kind of question in your examination, okay। What is the question, क्या question है? The sum of 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of n terms। n की वैल्यू पता नहीं है ना, 7 टर्म्स जो कोई AP है ना, AP नहीं पता है हमें, वो सम ऑफ 7 टर्म से 49 दिया हुआ और सम ऑफ 17 टर्म मतलब 17 टर्म जो है उसके कितने सम है 289, हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D be the common difference of the AP, ठीक है। now सम ऑफ 7 टर्म्स, यानी S7 कितना दिया हुआ है 49, S7 कितना दिया 49। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि Sn जो होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा है, ठीक है। उसी को हम अप्लाई करें। n की जगह क्या है स्टूडेंट 7 है, तो इसको क्या लिखोगे 7/2, n/2 की जगह क्या 7/2 2a प्लस n-1 यानी 7-1 इंटू डी इक्वल्स टू 49, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 7 से कटा 7 7 जा 49, अब ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 2a प्लस 7-1 क्या हो जाएगा 6, d इक्वल्स टू 7 इंटू 2 इज 14, दैट इंप्लाइज दोनों में कॉमन आप ले लो 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 14, 2 से काट दो 7, तो हमें पहला इक्वेशन जो मिलेगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पहला इक्वेशन मिल गया स्टूडेंट्स, अब हम लोग तलाश करेंगे दूसरा इक्वेशन बनाने कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे करेंगे, जो दिया हुआ उसी से फॉर्म करेंगे। दैट ऑफ 17 टर्म मतलब S17 जो है वो 289 दिया हुआ है सर, 289 दिया हुआ है, तो सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला लगा लो 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू d इक्वल्स टू 289, कटेगा यस, 17 का स्क्वायर होता है 17 से कटा, 2 इंटू 17 कर दो, दैट इंप्लाइज
2a प्लस 17 माइनस 1 क्या होता है 16 इंटू डी 16d और 17 इंटू 2 कितना होगा 34। दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो 2 a प्लस 8 बचेगा 2 बाहर होगा तो 34 है ना स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा 2 कटा 17 ठीक है। तो इक्वेशन जो हमारा बचा है a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। ओके 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 देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। दूसरा इक्वेशन इसको नाम दे सकते हो आप। हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। क्या करने वाले हैं स्टूडेंट अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहीं पे आप सॉल्व कर लो यहीं पे आप सॉल्व कर लो। पहला इक्वेशन क्या है पहला इक्वेशन है हमारा a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। दूसरा क्या है सर a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 ठीक है। माइनस सब्सट्रैक्ट करते हैं माइनस माइनस a से गया खत्म माइनस 8d प्लस 3d माइनस 8d प्लस 3d कितना होगा माइनस 5d होगा माइनस 17 माइनस 7 कितना माइनस 17 प्लस 7 है हो जाएगा ये माइनस 10। ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे d का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 10/5 कट के ये दे देगा 2 कितना दे देगा 2 दे देगा है ना। अब d का वैल्यू मिल चुका है स्टूडेंट क्या मिल चुका है d का वैल्यू हमें मिल चुका है। क्या फाइंड करना है क्या फाइंड करना है हमें a फाइंड करना है। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो किसी भी इक्वेशन आइदर 1 या तो 2 ठीक है। तो ये स्पेस जो है मैं यूज कर रहा हूं यहां पे आप देखो इक्वेशन 1 इंप्लाई क्या है इक्वेशन 1 क्या a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 है ना और d का वैल्यू कितना है 2 a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7 that implies a plus 6 equals to 7 that implies a equals to 7 minus 6 that is 1 है ना। a का वैल्यू कितना है 1 है d का वैल्यू भी पता चल चुका है। सर फाइंड क्या करना है सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। इस ap का फर्स्ट टर्म हमें मिल चुका है जो कि 1 है और कॉमन डिफरेंस मिल चुका है जो कि यहाँ पे 2 है। बस उसको हम लोग पुट करेंगे तो सम ऑफ n टर्म्स हमें मिल जाएगा है ना। तो Sn जो होगा स्टूडेंट यहीं से देखो Sn जो होगा वो क्या होगा n by 2 2 a का वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना आया था 2 आया था क्या हो जाएगा n by 2 2 into 1 is 2 2 into n is 2n 2 into n minus 2 दोनों आपस में गए कट गए कितना होगा 2n बचा n into n n स्क्वायर यानी 2n स्क्वायर बाय 2 से 2 गया कैंसर n स्क्वायर है ना। तो इस AP का सम ऑफ n टर्म्स जो होगा वो n स्क्वायर के बराबर हो जाएगा है ना। वेरी इजी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है तो आप प्लीज उसमें गलती मत करना ठीक है। प्लीज इसको नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है इफ Sn denote the sum of n terms of an AP prove that S12 equals to 3 S8 minus S4 है ना। तो क्या करना है Sn क्या होता है Sn होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d यही होता है ये सबको पता है ये बात ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है कि सम ऑफ 12 टर्म्स इज 3 times S8 minus S4 के बराबर है। क्या कैसे करेंगे S8 निकाल लेंगे क्या निकालेंगे S8 निकाल लेंगे S8 क्या होगा 8 by 2 2a प्लस क्या होगा 8 minus 1 into d ठीक है कट जाएगा 4 times 4 2a प्लस 7d 8 minus 1 तो क्या होगा 7 होगा। S8 का वैल्यू मिल गया और क्या दिख रहा है S4 का वैल्यू S4 निकाल लो क्या होगा 4 by 2 2a प्लस 4 minus 1 into d ठीक है।
2 2 से 4, 2 into 2a is 4a, S4 क्या होगा 4a plus 4 minus 1 is 3d, ठीक है। S4 क्या होगा, S4 आ गया 4a plus 3d आ गया, है ना। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है ये वाला पार्ट, है ना। RHS को LHS के बराबर हम लोग करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि LHS को ही RHS के बराबर करो, हम RHS को भी LHS के बराबर अगर करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, आ जाएगा, है ना। प्रूफ करना है हमें। तो क्या है RHS, क्या है RHS, क्या है 3s8 minus s4, ठीक है। 3s8 minus s4, s8 कितना है 4, 2a plus 7d माइनस, बाहर में कितना है 3 है ना, माइनस 4a plus 3d करना है। क्या करना है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और छूटा है, यहाँ पे 2a और 2 2 से 4, 4 minus 1 is 3, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ये होगा 4 minus 1 क्या होगा, 4 minus 1 यहाँ पे 3d होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 60 होगा, क्या होगा 60 होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 6d, ठीक है। ओके 3 4 2 जा 8a, 4 7 जा 28d माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, okay, this is 3 and 8 minus 4 is 4a, 28 minus 6, 28d minus 6d कितना होगा, 28d minus 6d is 22d होगा। 3 आप क्या बाहर कॉमन निकाल सकते हो, 2 निकाल सकते हो, 2 निकाल सकते हो, अंदर क्या बचेगा भैया 2a plus 11d, है ना, 2a plus 11d। अब देखो बड़े गौर से देखना स्टूडेंट्स, बड़े गौर से देखना, 3 into 2 क्या होता है 6 होता है, और ये क्या होता है 2a प्लस, अब 11d को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि s12 के बराबर है, तो 11d को हम लोग लिख सकते हैं 12 minus 1 into d। और एक चेंज करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12/2, 2a plus 12 minus 1 into d, ठीक है। तो ये जो है ना, किसको डिनोट कर रहा है S12 को, है ना, किसको डिनोट कर रहा है S12 को। देखो n की जगह क्या है 12, 2a plus n minus 1 यानी 12 minus 1 into d which is equal to S12। हमारा LHS क्या है, हमारा LHS क्या है S12 है, हमारा LHS क्या है S12 equals to LHS, ठीक है। We have proved that, okay। तो प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना, एंड वी हैव टू डू इट वेरी केयरफुली, बहुत ही इत्मीनान से, बड़े आराम से करना है, ठीक है। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आपको कभी कभी एग्जाम में परेशान कर सकते हैं, तो घबराना नहीं है, प्लीज इसको नोट कीजिए, ठीक है। क्या दिया हुआ, द रेशियो ऑफ 11 टर्म टू द 18 टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3, फाइंड the ratio of 5th term to the 21st term of the AP, also find the ratio of sum of first 5 terms to the sum of first 21 terms, right। तो जो जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, है ना। A11 इक्वल्स टू क्या लिखा दिया हुआ है, A11 by A18 इक्वल्स टू 2/3 दिया हुआ है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a plus 11 minus 1 into d यानी 10d लिख सकते हो। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, a plus 18 minus 1 into d 17d to 2/3, ओके। दैट अप्लाइज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करते हैं, a plus 10d से करते हैं, और इसको किससे करते हैं a plus 17d, किसको 2 को किससे करते हैं स्टूडेंट, a plus 17d से करते हैं, a plus 17d से करते हैं।
3 into a is 3a plus 3 into 10 is 30d. 2 into a is 2a plus 2 into 17 is 34d. अब इधर एक तरफ ले जाओ स्टूडेंट्स, एक तरफ ले जाओ, 3a माइनस 2a और इधर भेज दोगे 34d माइनस 30d, है ना? समझ में आ रहा है आपको? 3a माइनस 2a इज a एंड 34d में से 30d चला जाएगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा 4d बचेगा। क्या बचेगा? 4d बचेगा। ठीक है, a बराबर क्या बचेगा? 4d बचेगा। तो हमारा क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म टू द 21st टर्म। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है? रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म a5 by a21, a5 by a21, है ना? a बराबर कितना है स्टूडेंट? a बराबर हमारा आया 4d के इक्वल आया। तो ये क्या होगा? a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होगा? a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। a, अच्छा क्या हुआ? a प्लस 5 माइनस 1 इज 4d बाय a प्लस 21 माइनस 1 क्या होता है? 20d। अच्छा स्टूडेंट, अभी अभी हमने a इज इक्वल टू क्या लाया है? 4d लाया है ना? तो इसको पुट कर दो आप, 4d प्लस 4d और यहाँ पे 4d लगा दो, 4d प्लस 20d। 4d प्लस 4d कितना होगा? 8d होगा। और 4d प्लस 24d, 4d प्लस 20d इज 24d। d से d गया, 8 या 24, है ना? 1/3, है ना? इक्वल टू 1 रेशियो। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म से 21st टर्म दोनों का रेशियो कितना आ रहा है? 1:3 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? हमें निकालना है ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, राइट? तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया तो प्लीज पॉज करके तो नोट कर लो, क्योंकि मैं ये पार्ट जो है वो रिमूव करने वाला हूं। ठीक है, ओके। क्या निकालना है हमें? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म, है ना? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ 21 टर्म्स। ये होगा n/2 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1, n की जगह क्या रखोगे? 5 माइनस 1 इंटू डी, है ना? सेम इसके जगह क्या रखोगे? इसके जगह रखोगे 21/2 2a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, है ना? ब्रैकेट बंद, 2 से 2 खत्म हो गया भैया, 5 2a। a की जगह a हमारा कितना आया था स्टूडेंट? 4d आया था, अगर आपको याद होगा 4d आया था। 5 माइनस 1 इज 4d, दिस इज 21 2 इंटू 4d और 21 माइनस 1 कितना होता है? 20 होता है ना? तो 2 इंटू 4 इज 8t, अगेन 2 इंटू 4 इज 8t, है ना? यहां पे कितना आया? 5/21 आया। और 8d प्लस 4d इज 12d, और यहां पे देखो 8d प्लस 20d इज 28d। d से d गया, खत्म, है ना? क्या कैंसल आउट होंगे? देखो 3 7 जा 21 और ये कितना है? 3 4 जा 12, 4 7 जा 28। तो रेशियो जो होगा हमारा क्या होगा? 5 ऊपर कुछ भी नहीं बचा, 5 और 7 इंटू 7 इज 49। ठीक है, तो हमारा रेशियो जो है स्टूडेंट्स, ये कितना आया स्टूडेंट? यहां से कितना आया? S5 बाय S21 का रेशियो कितना आया? 5। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 5/49, 5/49, और रेशियो के टर्म्स सिंपली 5:49। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप इसका सॉल्यूशन आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप इसको अच्छे से कर लोगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी, है ना? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो था, है ना, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, बिकॉज यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है, तो आज हो नहीं पाएगा काम।
तो आपको ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, तब तक आप इसको करो, और अगले क्लास में जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो उससे आप मैच करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है। आई थिंक वो क्वेश्चन जो है आपकी क्लैरिटी डेवलप करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे, है ना। प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करता है कितना आप प्रैक्टिस करते हो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी क्वेश्चन मैथ्स में आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। Until next time, Avinash Mishra signing off, and do not forget to subscribe the marker. We want to grow as a YouTube channel. आपका सपोर्ट रहा तो हम लोग आपको बहुत अच्छा कंटेंट रेगुलर डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। सो अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, है ना। वैलेंटाइन वीक है, सो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। ये रोज डे, टेडी डे, है ना, प्रपोज डे आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखना चाहिए। अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहिए, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।